चलिए, एडवांस अकाउंटिंग फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का है अपने। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जो है सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट्स। ठीक है, इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड आता है, एक वेटेड एवरेज मेथड आता है। ठीक है, वो कैसा अप्लाई करना प्रॉब्लम के बीच में वो भी समझाया था मैं आपको। फर्स्ट मेन प्रॉब्लम है, इसमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे दिया आपने को। ठीक है, 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख और 1,50,000। गुडविल यहाँ पे जो है राहुल लिमिटेड प्रपोजेस टू परचेस। राहुल लिमिटेड जो है ख़रीद रही रुपेश की कंपनी, तो उसके लिए क्या है, उसका वेटेड एवरेज मेथड से जो है अपन यहाँ पे गुडविल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी दिया, एक एक एडजस्टमेंट अपन हैंडल करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स ले लेंगे, इसको कोई भी तरीके से कर सकते। ईयर्स दे दिया उन्हें, 4 ईयर्स दे दिया अपने को, 2002। इसको अलग अलग कॉलम्स बना ले रहा हूँ मैं, इजी होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलम्स के अंदर ही प्रॉब्लम करना है अपने को। तो जल्दी हुआ माशाल्लाह, साथ से चेहरे पे इतनी खुशी है देखें। चलिए, सबसे पहले 2002, 2003, 2004, 2005 इसके जो गिवन प्रॉफिट्स है, गिवन सीधा डाल दो। 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख, 1,50,000 ये गिवन प्रॉफिट्स है। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दिया अपने को प्रॉब्लम में। देखो, सितंबर 1, 2004 ईयर के अंदर एक मेजर रिपेयर करे, गलती से उसको रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया। मेजर रिपेयर क्या होता, जब भी कोई चीज़ है, जैसा कि एक मशीन को कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगाए तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो गलती से उसको एक्सपेंडिचर में डाल दिए थे, तो उसको करेक्ट करना है सबसे पहले अपने को। यानी अपना प्रॉफिट बढ़ जाता, अपनी चीज़ की अगर कीमत बढ़ी तो अपना प्रॉफिट बढ़ जाता। तो ये 2004 सितंबर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिपेयर की एंट्री एडजस्ट कर रहा हूँ मैं 2004 ईयर में। तो वापस 30,000 रुपये ऐड कर ले रहा हूँ जो गलती से चले गए थे। ठीक है, उसके बाद में उन्हें नीचे दिया अपने को, साथ में द सेट सम इज एग्री टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ी तो इसका डिप्रिसिएशन भी लेना है था आपको। हर साल 10% डिप्रिसिएशन ले रहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो इसका डिप्रिसिएशन, ये 30,000 का एसेट बढ़ गया अपना, तो 30,000 का डिप्रिसिएशन अपना होगा 3,000। लेकिन इसको अपन सितंबर में लिए, उन्हें दिया यहाँ पे सितंबर में मेजर रिपेयर हुआ था वो साल, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स का डिप्रिसिएशन ले लेंगे। दैट विल बी 1,000। तो डिप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती, तो माइनस। अब इसका असर अगले साल पे भी पड़ेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करा उन्हें, तो इसका मतलब 30,000 का एसेट अब 1,000 रुपये कम होकर 29,000 में हो गया। फिर इसका 10% लेंगे अपन, दैट विल बी 2,900। तो ये साल भी इसका डिप्रिसिएशन, क्योंकि जब यहाँ बड़ा एसेट की वैल्यू तो यहाँ पर भी इफेक्ट होता उसका। हो गया, ये दोनों एडजस्टमेंट्स हो गए यहाँ के। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2023 वॉज ओवर वैल्यू 10,000। क्लोजिंग स्टॉक को जो है गलती से ज़्यादा लिख दिए थे। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या होता, अपने को प्रॉफिट भी बढ़ के आ रहा था, लेकिन उसको एडजस्ट करके सही करना है। 2003 का है तो 2003 के अकाउंट में करेंगे। 10,000 लेस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 लेस। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है 1 साल का, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे इफेक्ट डालता, उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। कहीं को यहाँ पे फ़ायदा कम हुआ तो नुकसान बढ़ जाता, ओपनिंग स्टॉक वापस बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता अगले दिन, तो इन्वेस्टमेंट तो जा रहे हैं पैसे, तो 10,000 और जाएंगे उसमें, दैट विल बी माइनस प्लस। उसके बाद दिया उन्हें कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एट एन एनुअल चार्ज 25,000। 25,000 जो है अपने को एनुअल कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हैं।
हर साल प्रॉब्लम को अच्छा बना तो 25,000 हर साल प्रॉफिट में से डिडक्ट होंगे अपने को। जैसा अपने पास टैक्स कटता, प्रॉफिट जितना आएगा उस पर गवर्नमेंट क्या करती है अपने को, इनकम टैक्स वगैरह चार्ज करती है। हर साल 25,000 ये भी चार्ज होंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला है 75,000, दूसरा है 85,000, तीसरा है 1,14,000 और ये है 22,100। ये इसके 4 ईयर के प्रॉफिट्स आगे एडजस्टमेंट्स के बाद में। अब गुडविल निकालना है तो सबसे पहले अपने को वेटेड एवरेज मेथड उन्हें यूज़ करो बोला। वेटेड एवरेज मेथड में क्या है अपने को, सबसे पहले प्रॉफिट्स ले लेंगे अपन 75,000, 85,000, 1,14,000, 1,22,100। वेट्स उन्हें क्वेश्चन में दे दिया हर एक का, फर्स्ट ईयर का 1, सेकेंड ईयर का 2, नहीं भी दिया तो अपन ऑर्डर वाइज ये ले ले सकते वेट में, आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स में। तो इसके वेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75,000 टोटल 10,75,400। ये टोटल जो भी आया इसके वेट से इसको डिवाइड करने का रहता। 10,75,400 डिवाइडेड बाई वेट कितना है 10 है, टोटल कर लेना इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके वेट से डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे अपने को 10,75,40 आता, 1,07,540। ये है एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल के लिए क्या करेंगे अपन, ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अगर उन्हें दिया क्वेश्चन में देख लेना। कितने दिया आपने को, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। कितने पे कैलकुलेट करो बरा उन्हें, 3 ईयर्स ऑफ, क्वेश्चन में कैसा भी देता हूँ तो वो ले लेना। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट 1,07,540 इंटू 3, दैट विल बी 3,22,600 ये आपका गुडविल है। ओके, करेक्ट है सर।